सागर की सुर्खी विधानसभा हाई प्रोफाइल हो चुकी है क्योंकि यहां पर पीएम आवास योजना के तहत बने अनुसूचित जाति वर्ग के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर धरना दे दिया था और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कई आरोप लगा दिए थे, जिसके जवाब में अब खुद गोविंद सिंह राजपूत और उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत आ चुके हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सागर की सुर्खी विधानसभा हुई हाई प्रोफाइल, दलितों के मकान गिराने पर गरमाई राजनीति। दिग्विजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर दिया था धरना। जवाब में सामने आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भाई हीरा सिंह राजपूत का भी मिला साथ। दरअसल कुछ दिन पहले सुर्खी के रैपुरा ग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, जिन्होंने दलित समाज के मकान गिराने पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जिम्मेदार ठहरा दिया था और धरना देकर जल्द पीड़ितों को न्याय देने की मांग की थी। इसके हिसाब से कहा है कि 3-4-5 चीजें मेरी हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। एक तो जितने लोगों के घर रहने वाले लोगों के घर गिराए गए हैं, उनको आप जब तक इनका नया घर बनके तैयार न हो जाए उनके ठहरने रहने की व्यवस्था करिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए। अनाज वनाज सब चला गया नहीं, वो तो दो। तीसरा, इनको मकान बनाने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाएं, इनको मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलता है उतने देगी, ये अपना मकान बना। और जब तक मकान नहीं बना रहे तब तक उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। चौथा, वन विभाग के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण हैं सागर जिले के, उसकी सूची मुझे चाहिए और कब से है। पांचवा, जो रेंजर है उसको आपने सस्पेंड तो कर दिया है। शेड्यूल कास्ट SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट उस पर लगना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी उसने मकान तोड़े और उसमें SC के मकान तोड़ेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट दर्ज करिए। आप इस जिले में तो SC/ST तो धड़े से लगता है, एक आध हमारे भी लगा लीजिए। सब महिलाओं के साथ कितने आपने SC/ST टैग लगाए मैडम को ही मालूम है कि एक आध मीट हमारी FIR भी दर्ज करा लो। ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, उनकी व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो मैं बैठा, आप लिख के दीजिए। नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता मैं तो बैठा हूं, ठीक। मेरे लिए आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है। यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा। दिग्विजय सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने पलटवार किया और कहा कि उनकी विधानसभा में सभी वर्गों के लिए लोग एक जाजम पर बैठते हैं। सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा, तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गरीबों के साथ ये सरकार हमेशा खड़ी है और सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। सुर्खी विधानसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुर्खी विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप ट्वीट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। सुर्खी परिवार
सारा परिवार एक है, एक धागे की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, एक धागे की तरह पिरोए गए हैं। इसी के साथ पीड़ितों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, जिन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगे आरोपों को निराधार बताया। मेरा नाम डीलन सिंह हेरवार है और ये हमारा घर टूट गया है और इससे कल दिग्विजय सिंह भी आए थे तो उनने बोला हीरा सिंह भैया के लिए कि हम लोग ने उनने हमारे लिए दवाया, हमारे लोग कुछ नहीं दवा कराया, लेकिन हमारे सही को बहुत कुछ दे रहे हैं। जैसे पानी बरसात में तिरपाले दे रहे हैं, खाने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है सब तरीके की और यहीं पे रह रहे हैं। हम लोग कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि जैसे घर है जैसे रहते थे जैसे यहाँ पे। ने ये भी कहा कि सब सारे गोविंद भैया के इशारे पे हुआ है। नहीं गोविंद सिंह भैया के इशारे पे कुछ नहीं हुआ है। आज से नहीं, हम शुरू से जब से बने हैं विधायक को, जब से उनके साथ में है हम, अभी तक उनने ऐसा हमारे लोगों के साथ में कभी नहीं, झूठी सारी सब झूठी बातों का प्रयास किया उनने। नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मैं रेपरा का रहने वाला हूँ। बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे घर गिरे, फॉरेस्ट वाले आए, घर गिराए, लेकिन जब और दिन जब मालूम पड़ा तो मंत्री जी ने यहाँ पे आके हम लोग को सपोर्ट दिए, खाना, राशन, पानी और रहने के मकान जो मकान गिरे हैं उनकी भी हमने दिए कि हम आपको नया पट्टा देंगे और नया अच्छा घर बनवा के देंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बारे में अच्छा मतलब इतना विचार किए हैं मंत्री जी ने, और सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी का। आज प्रदेश की राजनीति में उठे सियासी बवाल के बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत पीड़ितों की मदद करते नजर आए और आवश्यक सामग्री भेंट की। देखिए, हम लोग इस समय रेपुरा में खड़े हैं। हमारे साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम साहिबा, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, हमारे सारे जनप्रतिनिधि खड़े हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसमें भी सभी लोग खड़े हैं। 21 जून को परसों यहाँ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे कुछ लोगों के मकान ढहाए गए। ये बात सत्य है कि वन विभाग में कब्जा किए थे, पर आज से नहीं करे थे। 50 साल से कब्जा किए थे, वो लोग वहाँ बासिंदा हो चुके थे। उनके मकान वन विभाग के अधिकारियों ने गिरवा दिए। ना ये बात मंत्री गोविंद सिंह को रात मालूम थी, ना जिला प्रशासन के कलेक्टर को मालूम थी। अब एक कहा जाता है कि भाई कब्जा करें, हम नहीं गिरा दो। तो उनने जो अमानवीय कृत्य किया है, कल हम लोगों ने आके गोविंद राजपूत जी ने मुख्यमंत्री से मिलकर वन के रेंजर को सस्पेंड करा दिया गया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है कि हमारे गरीब के आपने आशियाना छीना है। दूसरा, आज हम लोग आए हैं, कल भी हम बोल गए थे कि जितने लोगों के मकान ढहे उन्हें राजस्व की भूमि में पट्टे देंगे। कल या परसों मंत्री गोविंद राजपूत जी आएंगे, अधिकारियों से बोल दिया गया है कि उन गरीबों को पट्टे मिलना चाहिए। उनके मकान बनवाने के लिए जिला प्रशासन समुचित कार्रवाई करे। आज उनके लिए हम लोग टेंट लेके आए हैं। तत्काल बरसात में सरकारी मकान तो दिए हमने रुकने के लिए। आप देख रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, आटे की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था, दाल की व्यवस्था से लेके खाना के पैकेट भी हम लोग साथ में लाए थे। आपको बता दें, इस मामले में रेंजर लखन सिंह ठाकुर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पीड़ितों को जल्द मकान बनाकर देने का आश्वासन मिला, जिसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।